हेलो गाइस, फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि आज है महाअष्टमी का दिन, महागौरी का दिन। और क्योंकि आज उदया तिथि में अष्टमी तिथि है, पूरे दिन अष्टमी रहेगी और इवनिंग में 7 बजे तक, 6 बजे के बाद ही नौमी तिथि लगेगी। लेकिन कन्याओं को भोजन 1 अक्टूबर को कराया जाएगा और उसका समय रहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। इसलिए तो आज महाअष्टमी का व्रत लेकिन आज 30 सितंबर को किया जा रहा है। और मैंने श्वेत वस्त्र धारण किए जो महागौरी को बेहद प्रिय हैं। उन्हें मोतियों से बने आभूषण बहुत प्रिय हैं, तो मैंने भी आज मोतियों की माला और हाथों में मोती से कंगन पहने। और इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि माता को प्रिय वस्त्र तो मैंने आपको बता ही दिया, और उनको प्रिय भोग क्या, आज के व्रत में मैं क्या भोग लगाऊंगी, क्या खाऊंगी। और इस तरह से और इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने घर को व्यवस्थित करने के लिए जो अननेसेसरी थकान होती है आपको दिवाली की सफाई में, उससे आप कैसे बच सकते हैं। और आज महाअष्टमी के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। महागौरी का दिन है आज। और देखिए मेरी पूजा वगैरह सब संपन्न हो गई, और किस तरह से मैंने आज की पूजा की तो वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने अपने बेटे को भी अपनी पूजा में शामिल किया और अपने बच्चों को मैं सिखा रही हूँ। एक ये संस्कार भी हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए कि उन्हें आध्यात्म के बारे में नॉलेज हो, और आने वाले समय में वो हमारे कल्चर की हर चीज़ को अपनाएं। और देखिए इस तरह से मैंने मोतियों के आभूषण भी पहने हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। माता गौरी को ये बहुत प्रिय हैं, तो उनका प्रिय पुष्प है तो सफ़ेद मोगरा और रेड गुड़हल, इस तरह से उनको पुष्प चढ़ाए जाते हैं। और आभूषण में मोतियों के आभूषण वो पहनती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। और भोग में उन्हें नारियल का भोग लगाया जाता है और केले का फल फूल, सभी तरह के फल उन्हें चढ़ाए जाते हैं। तो आज देखिए ये समय है सुबह का, तो देखिए आज बादल हो रहे थे, कुछ सूरज कम दिखाई दे रहा था और रोशनी तो थी, लेकिन फूल मेरे फिर से खिल गए थे और नई कलियां भी बन रही थी मेरे देसी गुड़हल पर। आप देख सकते हैं फूल खिला है, और अपराजिता पर भी। तो ये ही पुष्प महागौरी को प्रिय हैं, तो उनको वैसे कमल का पुष्प तो माँ गौरी को भी पसंद होता है और सिद्धिदात्री को भी। और इधर मेरे तुलसी का प्लांट बेहद खूबसूरत लग रहा है, बहुत घना हो गया है। और कॉक्सकॉम का प्लांट भी बहुत खूबसूरत, ही हर श्रृंगार का प्लांट लगाया था वो लग गया है। और ये देखिए कॉक्सकॉम कितना खूबसूरत लग रहा है, इधर भी कॉक्सकॉम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों कॉर्नर पे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। और देखिए सूरज बादलों के बीच छुपा है, इसका मतलब आ जाएगी बारिश। बारिश के संकेत लग रहे हैं पूरे। और उधर पहाड़ों पर भी आप देख सकते हैं हल्का धुंधलापन जो है, इसका मतलब बादल छा रहे हैं। फिर मैं आई मंदिर में और मेरे बेटे से मैंने पूजा करवाई, उसको सिखाया मैंने कि किस तरह से पूजन वगैरह किया जाता है। तो मेरे बेटे ने शिव भगवान को स्नान कराया, सभी देवी देवताओं को स्नान कराया। गणेश जी को सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना सिखाया मैंने। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। बच्चों को भी ऐसे पूजा में अपने साथ शामिल जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी आध्यात्मिक का ज्ञान जरूर होना चाहिए। फिर मैंने उसे बताया कि माता को रेड पुष्प चढ़ाया जाता है। और तो ये सब नॉलेज भी हमें पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों का ज्ञान भी ज़रूरी है। तो मैंने उसे सभी देवी देवताओं के बारे में समझाया, कौन से देवता को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है, कैसे सबसे पहले स्नान कराया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है, चावल लगाया जाता है, और शिव जी भगवान को कैसे स्नान कराना है, तिलक लगाना है, राम भगवान वगैरह सबको उसने रोली से तिलक। फिर ये हमने 4 लौंग और बादाम वगैरह हवन सामग्री ली, फिर उसको अग्नि जो प्रज्वलित की थी उसके ऊपर रखा मेरे बेटे ने। तो इस तरह से फिर उसने दीप प्रज्वलित किया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, इस तरह कहकर। और ये फिर बहुत ही अच्छे से हवन, पूरा जो भोग उसने लगाया था, लौंग वगैरह जो डाली थी उस हवन कुंड में, वो सब इतनी तेज चटक रही थी। और मतलब जब वो चटकती है तो उसका मतलब होता है कि माता रानी ने हमारा भोग स्वीकार किया, क्योंकि लौंग तो हमेशा हम डालते हैं लेकिन हमेशा नहीं चटकती है। और इसमें जो हवन सामग्री थी वो उसमें कई प्रकार की लकड़ियों का बुरादा होता है, जैसे पीपल की
जामुन की जो जितने भी शुद्ध पवित्र पेड़ होते हैं उन सब की छाल का बुरादा होता है, वो हवन की सामग्री उसमें गूगल भी डाला जाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने अपने बेटे को आज पूजन में शामिल करके उसे पूजा सिखाई। फिर मैंने उसी से आरती भी करवाई। और देखिए दीपक में बन रही है एक विचित्र आकृति, जो हर दिन पूरे नवरात्रे में मेरे अलग आकृतियाँ बनी हैं दीपक के अंदर। तो ये माता रानी आशीर्वाद स्वरूप हमारे दीपक में संकेत देती है। फिर हमने की आरती, तो सबसे पहले मैंने बेटे को बताया कि सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद माता रानी की आरती, फिर शिव जी भगवान की, फिर हनुमान जी की आरती की जाती है, और फिर राम स्तुति वगैरह और भोग वगैरह इस तरह से लगाया जाता है। तो मेरे बेटे ने पूरे आनंद के साथ मेरे साथ शामिल हुआ पूजा में। मुझे बहुत सुकून मिला इससे। और ये देखिए दीपक के अंदर धीरे धीरे आकृति परिवर्तित हो रही थी। फिर माता रानी को भोग लगाया, पहले गणेश जी को भोग लगाया जाता है, ये मेरे बेटे को समझ में आ गया है। फिर मैंने बताया नहीं, उसने अपना आप किया। फिर माता रानी को फिर जय श्री, आज मंगलवार था तो हनुमान जी और श्री राम के सामने भोग लगाया, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जो सभी देवताओं को प्रिय होता है और हमें पूजा में एक फल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर वो केला हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आ जाती हूँ अपने ब्लॉग में आगे की ओर। तो आज मैंने कुछ अपने घर को डिक्लटरिंग की है घर की, क्योंकि हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाता है और एकदम से अननेसेसरी थकान जो होती है उससे बचने के लिए मैंने अपने अलमारी को भी अंदर से इसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने हटा दिया। जो हमारा यूज़ में नहीं आता है उन्हें हमें इस साल हटा देना है। सिर्फ सभी सामानों को चेक करें, जो ठीक है उन्हें ही रखना है। इस अलमारी से मैंने सारे प्रेस के कपड़े निकाल दिए और एक कार्टून मुझे मिला, तो उसमें मैंने जो आम सेब वगैरह आते हैं उस कार्टून, ये अलमारी को भी मैंने पूरा व्यवस्थित कर दिया है, क्योंकि ये हमें अपने घर की जो साफ़ सफाई है, अगर आप देखें कि जापानी तरीके से हम सफाई करें, जापानी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे टास्क लेते हैं। हम एक साथ बड़ा एरिया लेंगे तो हमें थकान हो जाएगी, हम एक ही दिन में सारी सफाई करेंगे तो थकान होगी। तो हमें करना क्या है, छोटे छोटे टास्क हमें लेने हैं। जैसे कहीं पर कोई कपड़ा रखा है उसे हमें तुरंत उठाकर अलमारी में रख देना है। ये साड़ी मैंने कल के लिए रेडी करी है, नौमी के दिन पहनूंगी मैं। तो ये, और मैंने अपने कमरे को भी व्यवस्थित, बेड की पूरी डस्टिंग करके इसको फिर से मैंने यहाँ पर जो ज़रूरत के सामान है बस उतने ही रखने हैं। मैट रख दिया, बच्चे यहाँ पर अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ये अलमारी को तो मैंने पूरा इसी तरह से सारे प्रेस के कपड़े पॉलिथीन में कट कर, अब देखिए ये अलमारी डिक्लटरिंग करने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। मतलब उसमें एक भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है, सिर्फ कंबल वगैरह चादर उधर रख दिया। प्रेस के कपड़े एक पॉलिथीन में इकट्ठे कर दिए, जिससे इनको मैं प्रेस कर लूँगी अभी, और फिर इनको मैं उस अलमारी जो मैंने खाली करी है उस अलमारी में रख दूँगी। फिर आ गई बारी मेरी भोग बनाने की। तो मैंने व्रत में सिर्फ इतना ही मैं खाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती अपने लिए। मखाना और मूंगफली ये दोनों फाइबर से भरपूर होते हैं, तो इसको मैंने रोस्ट करने के लिए मैंने तिल का तेल यूज़ किया है, जो बहुत हेल्दी होता है। और ये सिंगाड़ा और नारियल का भोग जो माता को लगाया जाता है, सेव, और ये ही मेरा आज का फलाहार है। तो इसमें मैंने सेंधा नमक छिड़क दिया। फिर मैंने अपना माता को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण किया। यही मेरा फलाहार था आज के व्रत में। मैं कुछ नहीं, और ऑयली कुछ नहीं बनाती हूँ मैं। इसको भी मैंने बहुत कम ऑयल में रोस्ट किया है। बस इतना ही मेरा यहाँ पर व्रत कंप्लीट होता है भोग के साथ। नारियल का आज का दिन नारियल खाना बहुत ही शुभ होता है, माता को भी बहुत प्रिय है। माँ गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। फिर देखिए मैं आ गई बाहर, देखा तो अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, क्योंकि इतनी बारिश अलवर में कभी भी नवरात्रों में नहीं हुई है। ये अष्टमी के दिन माता रानी बरस रही हैं।